दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एक सुनसान रास्ते के बारे में जो कि सच में यार काफ़ी खौफनाक होने वाला है। और कहा जाता है कि शनिवार वाले दिन यहाँ पर रात की 12:30 बजे बाद कोई नहीं निकलता है, क्योंकि यहाँ पर साड़ी के अंदर एक औरत लिफ्ट मांगती है। और काफ़ी लोगों का दावा किया जाता है कि अगर उसे कोई लिफ्ट नहीं देता है, उस गाड़ी के पीछे पीछे उसके घर तक आ जाती है। और वहाँ के आसपास वाले लोग तो दिन में भी उस रास्ते के आसपास भी भटकते नहीं। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर काफ़ी सारे हादसे पहले भी हो चुके हैं। लेकिन इस कहानी के अंदर दोस्तों हमारा मेन कैरेक्टर है भैरव, जो कि गर्मियों की छुट्टियां बनाने बाहर गया हुआ था। लेकिन रात के समय वो हाईवे से जा रहा था अपनी फैमिली के साथ घर की ओर। लेकिन हाईवे पे एक एक्सीडेंट होने के कारण जाम लगा हुआ था। जाम लगने के कारण भैरव ने गाड़ी को शॉर्टकट के चक्कर में उस सुनसान रास्ते पर ले ली। लेकिन उस सुनसान रास्ते के बारे में भैरव को कुछ भी अंदाजा नहीं था। काफ़ी देर तक गाड़ी चलाने के बाद, लगभग 20 या 25 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद सुनसान रास्ता आ गया था। पूरा रास्ता सुनसान और बिल्कुल सन्नाटा। काफ़ी धीमी आवाज़ में एफएम में गाने चल रहे थे और साथ में उसकी वाइफ गीतांजलि, उसके पीछे उसकी बेटी 6 साल की कन्नू बेटी थी और आराम से ड्राइव करते हुए वो जा रहे थे। लेकिन एकदम से भैरव को सामने लिफ्ट मांगती हुई औरत दिखाई दी। उसे देख के भैरव ने और गाड़ी की स्पीड बढ़ाई। लेकिन गीतांजलि ने भैरव की तरफ बोला, पागल हो गया आप, गाड़ी रोको, यहाँ पे अनजान औरत मदद मांग रही है और आप मदद नहीं कर रहे हो। लेकिन भैरव की एक ना चली और भैरव को वहां पर ही गाड़ी रोकनी पड़ी। जैसे गाड़ी रुकी, वो औरत गाड़ी के पास आई और विंडो पर 3 बार खटखटाई। खट खट खट। विंडो खटकाने के बाद गीतांजलि ने विंडो नीचे करी और बोला कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तो उस औरत ने जो बोला वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे कि आप कहाँ तक जा रहे हो, वहाँ तक मुझे ले चलो। लेकिन भैरव मना करता उससे पहले ही गीतांजलि ने दरवाजा खोल दिया। जैसे दरवाजा खोला, वो पीछे वाले दरवाजे से कन्नू के जस्ट पास में वो औरत बैठ गई जो अनजान थी। लेकिन भैरव गीतांजलि को देख रहा था और घूर रहा था कि क्या बोलूं क्या नहीं बोलेंगे। भैरव ने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि वो अपनी औरत के कलेश से डरता था। फिर उन्होंने गाड़ी को वापस चलना आरंभ किया अपनी घर की ओर। गाड़ी चलते हुए काफ़ी चीज़ें दिमाग में आ रही थी भैरव की, ये कौन है, क्या है, इससे मैं पूछूं या नहीं पूछूं। और लेकिन जो औरत अनजान थी ना भाई, वो काफ़ी सुंदर थी और उसकी जो आवाज़ में जो मिठास थी ना, वो अलग ही प्रशंसा करने वाली थी भाई। मतलब ऐसी आवाज़ की किसी को भी मदहोश कर लेवे और कोई भी उसको ना नहीं बोल पावे। काफ़ी देर ड्राइव करते हुए भैरव की नज़र जो गाड़ी के अंदर सेंटर मिरर होता है ना, उस पर गई। और जैसे उस मिरर पे उसकी नज़र गई ना गाड़ी चलाते हुए, उसने कुछ ऐसा देखा जो भैरव को बार बार चौंका रहा था। जो औरत थी अनजान, उस बेटी को बार बार घूर रही थी रेगुलर। एक बार नजरअंदाज किया, 2 बार किया, 3 बार किया, लेकिन ये रेगुलर रहा। उसी बीच भैरव ने पूछा, आपका नाम क्या है? लेकिन अनजान औरत ने कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलते ही भैरव ने पूछा, आपको जाना कहाँ है? तो फिर जो जवाब आया उस औरत का, वो सुन के आप भी हैरान हो जाओगे। उस औरत ने ऐसा कुछ बोला जो सबके रोंगटे खड़े कर देगा। और उस जवाब के बाद उस कार के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। उस औरत ने ये बोला, मैं आज रात आपके घर ठहर सकती हूँ? लेकिन भैरव नहीं बोलता उससे पहले गीतांजलि ने बोला, जरूर, आप रात को जाओगे क्या? अब आज हमारे घर ठहर जाओ। लेकिन भैरव की आपको पता है कि वाइफ के सामने एक नहीं चलने दी। और भैरव ने कुछ नहीं बोला और शांतिपूर्वक अपने घर की ओर गाड़ी चलाने की आरंभ करा। गाड़ी चलते चलते वो अपने घर की ओर आए। घर आते घर का बहुत बड़ा दरवाजा था। दरवाजा खोला, मेन गेट को खोला और गाड़ी को अंदर लिया। लेकिन मेन गेट पे सीसीटीवी लगा हुआ था। जैसे ही अंदर गए, सबसे पहले है कन्नू का गेट खोला, कन्नू उतरी और वो अनजान औरत उतरी और उसकी वाइफ गीतांजलि उतरी। सभी उतर के अपने रूम में गए। और जैसे ही रूम में जाते ही गीतांजलि ने कपड़े लिए और बोला कि आप ये कपड़े पहन लो और फ्रेश हो जाओ, काफ़ी आप थके वके लग रहे हो मुझे, और मैं खाना वाना निकाल देती हूँ। लेकिन भैरव क्या होटल से खाना पैक करा के लाया था अपने परिवार के लिए, और खाना तो काफ़ी एक्स्ट्रा भी था, तो मैं खाना लगा देती हूँ डाइनिंग टेबल पे, ऐसा गीतांजलि ने बोला। और वैसे नहा धो के उस औरत ने वो कपड़े वपड़े पहने गीतांजलि के और वो टेबल पे आ गई और वहाँ पर खाना लगा दिया। खाना काफ़ी टेस्टी भी था, क्योंकि आपको पता कि होटल का खाना था। लेकिन जैसे खाना खाने वो औरत बैठी,
सामने उसके सामने भैरव, भैरव के साइड के अंदर गीतांजलि और गीतांजलि के सामने उसकी बेटी कुन्नू। खाना खाते हुए गीतांजलि ने उस औरत से पूछा, आपका नाम तो बताओ, क्या नाम है आपका? तो उस औरत ने अपना नाम रंजनी बताया। रंजनी क्या नाम है दोस्तों, इसका मतलब क्या आप सभी को पता ही होगा, नहीं पता आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। रंजनी, तो ये नाम सुन के थोड़ा सा भैरव मुस्कुराया, जैसे कि इस नाम से उसकी कोई याद जुड़ी हो, कोई बातें जुड़ी हुई हो। और लेकिन बार बार भैरव है ना उस औरत को घूर रहा था, इसका नाम रंजनी, यानी वो जो औरत बिठा के लेके आया ना उसे बार बार घूर रहा था। और वो औरत उससे कुछ देख नहीं थी, अपने खाना खाने में व्यस्त थी, खाना खाते खाते। लेकिन भैरव को पता नहीं कैसे मनमोहित का होता है ना, किसी को इंसान पसंद आ जाता है, उस भैरव को उसने पूरा मनमोहित कर लिया था, अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और भैरव ने धीरे से, पता नहीं अपनी हरकतों पे कंट्रोल ना करते हुए, धीरे से टेबल के नीचे से पैर लिया और रंजनी के पास पैर हिलाने लगा। जैसे पैर हिलाया एकदम से रजनी ऐसे हुई, लेकिन रजनी ने उसे कुछ भी नहीं बोला और हल्का सा मुस्कुरा दिया। उस मुस्कुराहट के पीछे से लग रहा था कि रंजनी को उससे कोई शिकायत नहीं है। और भैरव ने भी कुछ नहीं बोला। और उसके बाद खाना वाना खाया सभी ने, और काफ़ी रात हो चुकी थी और काफ़ी भैरव की फैमिली थकी हुई थी, तो सबको सोना ही सही लगा। तो जैसे ही सोने के लिए निकले तो गीतांजलि ने बोला कि ये हमारा गेस्ट रूम है, आप यहाँ पर आराम से सो सकते हो, आपको कुछ चाहिए ये मैंने आपके पानी की बोतल भर दी है, और वॉशरूम इसके साइड में है। और लेकिन जैसे ही गेस्ट रूम के पास में एक रूम है जो स्लीपिंग रूम है कन्नू का। कन्नू क्या है ना, दिन भर अपने पापा के साथ खेलती फिरती, लेकिन उसने स्लीपिंग रूम अलग बना रखा है क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब नहीं हो, क्योंकि पापा रात में लैपटॉप में काम करते इस वजह से। और वो अपनी गुड़िया के साथ स्लीपिंग रूम में चल गई कन्नू, जो जस्ट गेस्ट रूम के पास में था। और बेडरूम ऊपर था भैरव का, तो बेडरूम में भैरव और गीतांजलि चले गए। धीरे धीरे रात काफ़ी हुई और रात की 2 बज चुकी थी। जैसे ही रात की 2 बजी भैरव ने अपनी आंखें खोली और चारों तरफ देखा, और गीतांजलि को सोते हुए देख के उसकी जो कम्बल थी उसको सही से उड़ाया और वहाँ से बाहर निकला। दबे पाँव धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, टक 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 टक। जैसे नीचे उतरा और एकदम से गेस्ट रूम की तरफ उसकी नज़र गई। जैसे ही नज़र गई भाई, उसने जो देखा वो सबको चौंकाने वाला था। उसने रजनी को देखा उसके असली रूप में, बाल खुले, सफ़ेद आंखें और चेहरे पर एक अजीब से निशान, जो कि समझ में नहीं आ रहा किसके थे। भैरव से कुछ बोला नहीं गया कि मैं यहाँ पे क्या बोलूँ, और भैरव काफ़ी डर रहा था। लेकिन वो रंजनी उसकी बेटी वाले रूम में जा रही थी। जैसे जा रही थी वैसे भैरव ने चिल्लाया जोर से, उसकी आवाज पूरे घर के अंदर गूंज उठी। उस आवाज को सुन के गीतांजलि फटाफट से अपने रूम से भाग के नीचे की ओर आई। जैसे भाग के आई उसने सबसे पहले भैरव का चेहरा देखा। भैरव के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। सच में दोस्तों लिटरली चेहरा देखने लायक था। डर के मारे भैरव ने कुछ नहीं बोला, और जैसे सामने देखा कुछ भी नहीं था। और लेकिन इस बार रंजनी के कमरे से रोने की आवाज आ रही थी धीरे धीरे। कोई औरत होती है ना इस तरह की आवाज आ रही थी। तो गीतांजलि उस तरफ बढ़ने लगी। जैसे बढ़ने लगी उसने दरवाजा खोला और रंजनी को रोते हुए देखा। रोते हुए देखने के बाद उसने रंजनी से पूछा, तुम रो क्यों रहे हो, क्या हुआ, कोई शिकायत विकायत है, कंफर्टेबल नहीं हो क्या आप? तो रंजनी ने बोला, साहब ने मेरे साथ ऐसी हरकतें की है जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। गीतांजलि बोली, ऐसी कैसी हरकतें? और रात की 2 बजे भैरव नीचे क्या कर रहा है? तो गीतांजलि ने उसकी बात पे यकीन कर लिया। यकीन करने के बाद भैरव और गीतांजलि में काफ़ी बातें चली और काफ़ी बहस चलने लगी। उसमें भैरव बार बार बोल रहा था, ये चुड़ैल है, डायन है, ये भूतनी है, ये है, ये वो है, इसके बाल खुले हैं। लेकिन इस बार अंजनी अपने असली रूप में नहीं थी। वो नॉर्मल, वो सुंदरता, वही मनमोहित करने वाली रूप में थी। तो रंजनी ने सोचा रात की 2 बजे भैरव नीचे आया तो मतलब कि रंजनी सच बोल रही है। और उसने उस बात पे यकीन करा, और भैरव की बातों को उसे लग रहा था कि अपने बचाव के लिए मनगढ़ंत बातें बना रहा है। लेकिन काफ़ी देर बहस चलने के बाद वो थक के हार के वो वापस अपने रूम में जाके सो गए। और दोस्तों एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पर सबसे बड़ी गलती ये थी क्योंकि वो काफ़ी थके हुए थे ना, गर्मी की छुट्टियाँ बना के आए हुए थे, काफ़ी इन्जॉय करके आए थे, तो ज़्यादा बहस लंबी चल नहीं पाई।
तो वो लगभग 3 साढ़े 3 बजे समथिंग जाके अपने बेडरूम में सो गए कि सुबह बात करेंगे जो भी है। पर जाके सोए, लेकिन जैसे ही अगले दिन की सुबह हुई तो देखा पूरा घर उथल पुथल हुआ। घर का डाइनिंग टेबल की प्लेटें टूटी हुई, कप टूटे हुए, कभी ये पेंटिंग लटकी हुई, काफ़ी चीज़ें ऐसी बिगड़ी हुई थी। लेकिन सोचा कि क्या बता, कन्नू मस्ती के मूड में होगी तो कन्नू ने कर दिया होगा। और गर्मी की छुट्टी भी चल रही थी क्योंकि स्कूल का टाइम थोड़ा 2 दिन बाद ही स्कूल खुलने वाली थी, तो इस वजह से गर्मी की छुट्टी के 2-4 दिन बचे हुए थे। तो जैसे ही देखा तो कन्नू के अपने रूम में होगी, सोती होगी। तो देखा तो रूम की उथल पुथल, काफ़ी नज़र घूमी ऐसे अनसन, तो दिमाग में कुछ आया नहीं। तो उसने सोचा कि रजनी भूखी होगी तो ब्रेकफास्ट की पूछ लेते। जैसे दरवाज़ा खुला, रजनी अपने रूम में नहीं थी। एकदम से देखा कि इधर उधर वॉशरूम वगैरह में होगी, तो वॉशरूम में देखा तो नहीं, गई कहाँ। घर में भी कुछ चोरी वोरी नहीं हुई थी। लेकिन जैसे कुन्नू का रूम खोला, कुन्नू रूम से गायब। ये देखने के बाद गीतांजलि और भैरव की आंखें फटी की फटी रह गई। उन को समझ भी नहीं आया कि हम किसकी मदद ले और क्या करें। उन को लगा कि उनकी बेटी को किसी ने अपहरण कर लिया। अब ये बात काफी गंभीर हो चुकी थी और उनको समझ भी नहीं आ रहा हम किसकी मदद ले किसकी नहीं ले, क्योंकि पास के आसपास में कोई पड़ोसी भी नहीं था। सबसे पहले उन्होंने पुलिस स्टेशन पे जाना ही सही समझा और पुलिस पास के नज़दीक के पुलिस स्टेशन गए और वहाँ पर पुलिस वाले को सारी घटना बताई। लेकिन पुलिस वाले ने यही बोला, तुम क्या पागल वागल हो क्या लापरवाह हो? छोटी बच्ची को अनजान व्यक्ति को घर लाने के पास उसके पास में छोड़ दिया, उसके रूम में। समझदारी है ही नहीं है, तुम बोलते पढ़े लिखे हो। लेकिन गीतांजलि वेलताप करने लगी, साहब देखो कुछ हो जाए, मेरे बच्ची मेरी एकलौती बेटी है। लेकिन सर ने बोला देखते कि क्या है क्या नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों के केस करने की स्पेशल टीम काम करती है। तो स्पेशल टीम को उसके घर पर पूछताछ और कुछ देखने के लिए भेजा, कोई ना कोई सबूत मिल जाए। जैसे स्पेशल टीम भैरव के घर आई, सब जगह चेकिंग करी, लेकिन घर के अंदर ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन बाथरूम के वहां पर हल्के हल्के लाल कलर में किसी के पैरों के निशान थे। शायद वो रजनी के भी हो सकते हैं, लेकिन उन पैरों के निशान में एक खास बात थी कि बीच की 2 उंगलियां गायब थी। दोस्तों 2 उंगलियां क्या राज हो सकता है वो तो मुझे ही नहीं पता, वो तो मैं आगे ही आपको पता चलने वाला है। तो काफ़ी चीज़ देखने के बाद कुछ भी नहीं मिला, लेकिन किस्मत अच्छी थी कि भैरव के मेन गेट पर एक सीसीटीवी लगा हुआ था। भैरव ने उस मेन सीसीटीवी की फोटेज निकाली, उसके अंदर जो देखा था ना भाई, उतना हैरान करने वाला था कि मैं आपको बताऊंगा तो आपके भी रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो सीसीटीवी के अंदर ऐसा रिकॉर्ड था कि रात के समय जब वो कार अंदर एंटर हुई थी ना, उसके अंदर 4 जने होने की जगह 3 जने ही थे, भैरव, कुन्नू और गीतांजलि। उसमें वो रंजनी कैप्चर नहीं हुई। ये देखने के बाद पुलिस वाले समझ गए कि ये मैटर अपहरण का नहीं है, भूत प्रेत आत्मा का है। सबसे पहले पुलिस वालों ने अपनी पूछताछ बढ़ा दी और टीम और फोर्स को ज़्यादा बढ़ा दिया और पूछताछ स्टार्ट करी उस सुनसान रास्ते से। वहाँ पर पूरी टीम चली गई चेकिंग करने के लिए, कुछ मिले नहीं मिले, काफ़ी ज़्यादा चेकिंग चली, बहुत चीज़ें हुई वहाँ पे। सुनसान रास्ते की पूरी जांच पड़ताल करने लगे और आसपास के लोगों से पूछने लगे यहाँ पर है क्या, ऐसा क्या हुआ, किसी को देखा अपने औरत को, रजनी को देखा। रजनी के बारे में पुलिस पूरी तरह से पता लगाने में जूझ पड़ी और काफ़ी देर पता लगाने के बाद आसपास के लोगों से पता चला कि जो रास्ता था वो सच में काफ़ी हॉन्टेड था और आज से कई सालों पहले रजनी नाम की औरत पास के पड़ोसी गांव में रहती थी और पड़ोसी गांव के अंदर उसका कोई भी बच्चा नहीं था और अपने पति के साथ रहती थी। लेकिन कई बार बच्चे की उन्होंने कोशिश की, लेकिन बच्चा प्लान नहीं हो पा रहा था। इस वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया। उसके पति ने उसको घर से बाहर निकाल के उस सुनसान रास्ते पे भटकने के लिए छोड़ दिया और एक दिन वहाँ पर कोई हादसे में रजनी की मौत हो गई। और जब से कहा जाता है कि रजनी वहाँ पर भटकती है और कोई छोटा बच्चा दिख जाता है, उसे अपना बच्चा समझने लग जाती है। और इस बात में मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि वो कुन्नू की क्या गलती थी। आपको क्या लगता है यहाँ पर कुन्नू की गलती थी? और अभी तक पुलिस वहाँ पर जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन कुन्नू का कुछ भी पता
नहीं चला। अगर जैसे कुछ मुझे पता चलता है मैं आपको भी बताऊंगा। अगर आप चाहते हो इसका सेकंड पार्ट आए, फटाफट से यार 5000 लाइक का टारगेट है, फटाफट से पूरा कर दो। मुझे पता है आप चाहोगे तो बहुत कुछ हो सकता है, तो फटाफट से कर दो। और एक चीज़ आप सभी से कहता हूँ, रात के समय अनजान को कभी भी लिफ्ट ना दे तो थोड़ा सोच समझ के और अपने आंखों से परख करके देवे। क्योंकि अपन गलती से अनजान व्यक्ति की मदद करते, अपनी क्या दिल में दयालुता होती है तो अपन मदद कर देते हैं, लेकिन उसका इंजाम आपके परिवार को भी पड़ सकता है, जैसे कि इस कहानी के अंदर कन्नू लापता हुई। अगर दोस्तों कन्नू का कुछ भी पता चलता मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं ऐसी रहस्यमय स्टोरी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।